मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग आंखों में सपने लेकर आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा से इस शहर को जिंदा रखती है, पर इसी रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज जिनको किसी ने जानने की आज तक कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण है कि उन लोगों ने जिंदगी में हो रही अजीब गरीब घटनाओं के पीछे क्या राज है, इसे जानने की जहमत नहीं उठाई। आज की कहानी प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर के साथ हुए घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरावली के 2 BHK के फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 से 4 महीने हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे। जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताने और एंजॉय करने के लिए परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज के। हर सुबह जब 3 बजे ये अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता, और वो ये कि उन तीनों में से किसी ने भी रात को बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर मनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे भी नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने टीवी के घर में 3-4 बार खुद ऑन ऑफ होते हुए इस अजीबो गरीब घटना होते हुए देखा है। इन तीनों के दिमाग में कई सवाल खड़े थे। टूरिस्ट भूत, एक कहानी ऐसी भी सुनील कुमार के साथ। मुंबई के बोरावली इलाके में 2 BHK के फ्लैट में प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर तीनों 3 महीने से रह रहे थे। हर सुबह 3 बजे जब वो कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते तो बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल का लाइट ऑन पाते। इस बात का घटना का जवाब तीनों में से किसी के पास नहीं था। शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे और शाम ठीक 6 बजे तक अपने घर पर आ जाते थे। शाम 6 बजे काम वाली बाई घर का काम करने के बाद चली जाती थी। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी आ जाता, जो पूरे खेल में खेलता रहता और उसके सामानों से छेड़छाड़ करता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है, और इसलिए शायद वो बाई के इस बच्चे के सारे नखरे उठा रहे थे। परेशान होते हुए भी ये अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद हो गई। प्रकाश और नंदिनी जब घर लौटे तो बाई का बच्चा, उसका बेटा, उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा था। उन्हें लगा कि शायद बाई उस दिन जल्दी काम करने आ गई है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाई उन्होंने सारे कमरे में कहीं नहीं नजर आई। उन्हें लगा कि शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बगल वाले शर्मा जी के यहाँ काम करने चली गई होगी। प्रकाश बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उसके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं ही उसके घर में अकेले छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने के लिए जाए, ये जरा भी बर्दाश्त करने के बाहर था। करीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्रकाश और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए काम वाली बाई के बारे में पता लगाने। शर्मा जी का जवाब सुन के दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई आज तो आ ही नहीं थी। एक अजीब सी कशमकश में दोनों अपने ही दिमाग में सवालों की लड़ी लेकर वापस अपने फ्लैट में लौट आए, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, बेचैनी उठ रही थी और उन्हें पार्टी के लिए तैयार भी होना था।
इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद भास्कर घर लौटा और उसे इस पूरे हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है घर लौटने के बाद भास्कर ने क्या देखा? टूरिस्ट भूत पे कहानी आप सुन रहे हैं, वो भी सुनील के साथ। प्रकाश और नंदिनी ने अपने घर की काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस करने के बाद सब कुछ पीछे छोड़कर शाम की पार्टी के लिए अपने घर से निकल पड़े। ओवर टाइम करने के बाद भास्कर करीबन 8 बजे रात को अपने घर पहुंचा। भास्कर ने घर का दरवाज़ा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट ऑन थी, डाइनिंग हॉल की लाइट ऑन थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि तभी उसे नहाने भी जाना था। रूम में एक एंटर करके भास्कर ने ऑन लॉक अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे थे। भास्कर डर के मारे हालत खराब। उसने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज़ को सुनकर रुक गए। ये आवाज़ भास्कर के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से भास्कर अपनी रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नज़ारा देखा। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भास्कर ने देखा कि उसके भाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छिपाए बैठा था। भास्कर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सवाल सुनकर उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो कई राज उसके चेहरे में समाये हो। बाथरूम में खून, बिस्तर पर कामवाली का बच्चा होना कितना अजीब एहसास दे रहा था भास्कर को। भास्कर भी नहीं जानता था। भास्कर अंदर से डर चुका था। वो तुरंत दौड़ते हुए उस घर की ओर निकल गया। डरते हुए भास्कर के फ़ोन कॉल की तुरंत उसने नंदिनी और प्रकाश को फ़ोन किया। नंदिनी और प्रकाश पार्टी छोड़कर भागकर घर पर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाज़ा मेन गेट खोला, हमेशा की तरह आप ये कहानी सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत पर सुनील के साथ। किसी घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट के कारण हो, लेकिन बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे और बहुत अजीब सी परिस्थिति में आप काम वाली बाई के बच्चे को उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल वो बच्चा गायब होना। प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा हो रहा था। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी को साथ लेकर जब उन्होंने बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्य रूप से अचानक ही वहाँ सब कुछ सामान्य था, कुछ भी नहीं था। अब रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों सोच में डूबे थे कि क्या आज हम इस घर में रुकना हमारे लिए ठीक होगा। इसी बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फ़ोन लगाया और उसके दोस्त भास्कर के साथ सारी घटना बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इसी मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार के ऊपर बहुत कर्ज था, तो पहले अपनी बीवी फिर अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद और बाई के बेटे का विवादास्पद रूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब होना, इसका कारण किसी को भी नहीं मालूम था।
जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें फैसला ले लिया था उन सब ने, तीनों ने मिलके, कि सुबह होते ही हम सब इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो प्रकाश, नंदिनी और भास्कर तीनों उस पर टूट पड़े। एकदम एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उनके बेटों की अजीब गरीब हरकत पर और अचानक स्थिति में उनके बेटी की मौजूदगी। और 5 मिनट तक सब कुछ सुनने के बाद काम वाली बाई ने चुप्पी तोड़ी और बोला, बस साहब बस, रुक जाइए, बस एक ही चीज कहनी है मुझे। उनके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे थे टूरिज्म भूत। काम वाली बाई का कोई बेटा नहीं, सबके पहले तरह जमीन खिसक गई। आज की कहानी बस इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।